हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवर करा दी है। इस लेक्चर्स में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वंडर वाल फोर्सेस। तो वंडर वाल फोर्सेस हमारी क्या होती हैं? तो किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस एटम कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, हमारे जुड़े रहते हैं ऐसे। तो जिसे हम क्या कहते हैं, हम अपना वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, या फिर इसी प्रकार भी कह सकते हैं हम इसे किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस एटम कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, एक वीकली फोर्स क्या होता है, एक्ट करता है, जिसे ही क्या कहते हैं, हम वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े जो हमारे यह फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। तो इन फोर्सेस के कारण क्या है, हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में क्या होते हैं, हमारे पाए जाते हैं, तथा तीनों एक दूसरे में कोवैलेंट क्या है, ये एक दूसरे में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स हमारा ना हो, तब ये जो है CO2, H यानी कि CH4 यानी कि मीथेन, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, तो Cl2 यानी कि क्या, क्लोरीन, ETC यानी कि आदि को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में क्या के कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तथा इन फोर्सेस के कारण ही रियल गैसेस आइडियल गैसेस में क्या हो जाती हैं, डिवाइडेशन शो करती हैं। अतः किसी सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वीकली फोर्स वंडर वाल फोर्सेस कहलाते हैं। यह फोर्सेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरसेक्शन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा इंटेंसली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं आपको वंडर वाल फोर्सेस। तो वंडर वाल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, तो किसी वंडर वाल फोर्सेस तो किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे यहाँ पर, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंट एटम कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है हमारा, तब ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच वीक फोर्सेस यानी कि जिसे क्या बोल सकते हैं हम, कमजोर बल। तो कमजोर बल क्या करता है, यहाँ पर एक्ट करता है यानी कि लगता है सही, जिसे क्या कहते हैं, हम वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, जिसे वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। वाल फोर्सेस जिसे वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, सही। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वंडर वाल फोर्सेस हो जाएगी। तो यह फोर्सेस हमारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं।
जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। तो यह मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। आपस में जोड़े रखते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? आपस में जोड़े रखते हैं। सही। तो इन फोर्सेस के कारण क्या होता है? हमारा कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस फोर्सेस के कारण ही क्या होता है हमारे यहाँ पर? इन फोर्सेस के कारण ही कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारे यहाँ पर? इन्हीं फोर्सेस के कारण हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड एवं गैस स्टेट में पाए जाते हैं। तो सॉलिड कोमा लिक्विड कोमा गैस स्टेट में पाए जाते हैं। सही। तो इसी के कारण क्या होते हैं हमारे? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में पाए जाते हैं तथा तीनों एक दूसरे पर कोवैलेंट क्या होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं। सही। तो अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो अतः किसी सब्सटेंस के डिफरेंस, तो हम ये बात और लिख लेते हैं, तथा यह तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। तो तथा यह तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सही। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? तो किसी सब्सटेंस में डिफरेंस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वीक फोर्स को क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस में के क्या होता है यहाँ पर? तो किसी सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वीक फोर्स को क्या कहते हैं? वीक फोर्स को ही वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। सही।
तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे ये वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं, यह फोर्सेस तो यह फोर्सेस क्या करते हैं, 3 प्रकार के रिएक्टेंट्स तीन प्रकार के रिएक्टेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला हो जाएगा, तो यह 3 प्रकार के फोर्स रिएक्टेंट्स से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरसेक्शन। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरसेक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंशनली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो लिख लेते हैं हम तीनों को। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, डाइपोल 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 क्या हो जाएगा हमारा, डाइपोल डाइपोल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरएक्शन। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इंटरएक्शन। और हमारा तीसरा और लास्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये यहाँ पर, इंस यानी कि इंस्ट एंड, और क्या हो जाएगा हमारा, स्टेशनरी क्या हो जाएगा हमारा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो जाएगा हमारा, सही। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, डाइपोल डाइपोल इंटरसेक्शन। दूसरा हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरसेक्शन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, स्टेशनरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये कौन सा हो जाएगा, वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो कराएंगे हम, वो कराएंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरएक्शन। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवर करा दी है। जिसने अभी तक कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए। तो ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। और हमारी बुक का जो नाम रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने इससे पिछले यानी कि ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फिजिक्स आपको कवर करा दी है। यानी कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक निकाल लेना है, या फिर आप चैनल के अंदर से जाकर के प्लेलिस्ट
भी देख सकते हैं। तो हमने आपको पूरी फिजिक्स कवर करा दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और यदि आप सभी को उन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।